एक्सरसाइज 7.2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इफ़ x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड बाई सी, और आगे आपको प्रूव करना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। सबसे पहला काम आप करेंगे, जो गिवन है इसे आप लेट कर लीजिए के। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। x बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू जेड बाई सी है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल्स टू के कर लेता हूँ। इक्वल्स टू के, ये आपने लेट किया। इसे लेट करने पे होगा क्या, इससे देखिए वैल्यू क्या डिराइव होगा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। x बाई ए इक्वल्स टू क्या है, के। x बाई ए इक्वल्स टू के, मतलब इससे x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू ए के मिला। अच्छा, y बाई बी इक्वल्स टू के, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, b के। y क्या होगा, b के। y इक्वल्स टू b के, बिल्कुल ठीक। z बाई सी इक्वल्स टू के, z बाई सी इक्वल्स टू के, तो z क्या होगा, c के। ये जो तीन वैल्यू आपको मिला, बस इसको ही आपको यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है। आइए ये पार्ट क्या है, प्रूफ क्या करना है आपका। ये LHS है, ये RHS है, ये आपका LHS है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। क्या है ये, एक्स क्यूब। एक्स क्या है, देखिए ए के। एक्स का वैल्यू क्या है, ए के। ए के का क्यूब मतलब ए क्यूब के क्यूब बाय ए स्क्वायर, ठीक है। वाई क्यूब, वाई देखिए क्या है, बी के, मतलब बी क्यूब के क्यूब बाई क्या, बी स्क्वायर। जेड क्यूब, जेड देखिए क्या है, सी के, तो सी क्यूब के क्यूब बाय सी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एकदम आसान है, एकदम आसान। अब यहाँ देखिए के क्यूब और के क्यूब है। क्या आप के क्यूब कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। यहाँ से आपने के क्यूब कॉमन ले लिया, तो अब क्या रह गया, देखिए ए क्यूब बाय ए स्क्वायर। यहाँ क्या रह गया आपका, बी क्यूब बाई बी स्क्वायर। यहाँ क्या रह गया, सी क्यूब बाई सी स्क्वायर। ए स्क्वायर नीचे है, देखिए ऊपर ए क्यूब है, तो क्या बचेगा, ए बच गया। बी क्यूब बाई बी स्क्वायर, बी रह गया। सी क्यूब बाई सी स्क्वायर, सी रह गया, बिल्कुल ठीक। इस तरह से देखिए आपने ये LHS को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग राइट हैंड साइड मतलब इसको सॉल्व करेंगे, RHS को। इसमें भी आपको करना वही है, वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या है, ए के। y क्या है आपका, b के। y क्या है, b के। z क्या है आपका, c के, बिल्कुल ठीक। बाई a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू तो आपके पास नहीं है, तो a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है, होल स्क्वायर, इसे रहने दीजिए। इसके ऊपर देखिए क्या था, होल क्यूब। अब इसमें देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर k कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह गया, a प्लस बी प्लस सी। लेकिन देखिए इसका पावर क्या था, होल क्यूब था, तो इसके ऊपर भी ये क्यूब आ जाएगा, इसके ऊपर भी ये क्यूब आ जाएगा। बाई नीचे क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी 3 बार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 2 बार। नीचे 2 बार है, ऊपर 3 बार है। जब आप कैंसिल करोगे तो एक बार ही तो बचेगा, मतलब ये फिर क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यूब, और ये a प्लस बी प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए, क्या LHS और RHS सेम है, बस आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में भी यही करने हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये प्रूव हो गया। और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये 16 का 1 है, तो ये जो रेशियो हम लोगों ने डिराइव किया, ये पूरे क्वेश्चन नंबर 16 में यही रेशियो यूज़ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, 16 का सेकेंड पार्ट, इसे भी हम लोगों को प्रूफ करना है, और जो वैल्यू है वही वैल्यू यूज़ करना है। x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a के, y क्या है, b के, z क्या है, c के। एकदम आसान है। ये क्या है आपका, LHS है, ये आपका LHS है। हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS से। देखिए क्या है, a स्क्वायर, a का वैल्यू तो आपके पास नहीं है,
तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा, आगे देखिए क्या है, बी स्क्वायर वाई क्या है, बी के मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर। आगे देखिए सी स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर के स्क्वायर का ये क्या है, होल क्यूब है। अच्छा, बाय नीचे क्या है, ए क्यूब एक्स और एक्स क्या है, ए के का मल्टीप्लाई ए क्यूब में, तो ए 4 के हो गया। अच्छा, बी क्यूब और वाई क्या है, बी के, तो बी क्यूब वाई, तो बी क्यूब इंटू बी के, तो बी 4 के, तो ये बी 4 के हो गया। सी क्यूब जेड, तो सी क्यूब इंटू सी के मतलब सी टू दी पावर 4 के हो गया। अच्छा, एकदम आसान है, एकदम आसान। ऊपर देखिए A4, ये क्या है B4, ये C4 और इन तीनों में देखिए के स्क्वायर कॉमन है ऊपर, आपने ऊपर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या रह गया A4, यहाँ क्या रह गया आपका B4, ये क्या रह गया C4। ऊपर देखिए होल क्यूब था, ये जब होल क्यूब है तो इसके ऊपर भी होल क्यूब आएगा। अच्छा, नीचे देखिए क्या है आपके पास, नीचे आप के कॉमन ले सकते हैं, नीचे के कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, A4 प्लस B4 प्लस C4 और ये होल क्यूब था, ये इसके ऊपर ही नहीं इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है, होल क्यूब है, तो ये होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो जब इसके ऊपर क्यूब है तो ये क्यूब यहाँ भी आएगा, ये इसके ऊपर भी आएगा। इससे देखिए आप ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। के टू दी पावर यहाँ से क्या मिला आपको, 2 3 ये 6 मिला। नीचे क्या है, के क्यूब, पावर क्या होता है, माइनस होता है, K6 बाई K3 मतलब पावर को आप माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 मतलब कितना 3, तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, के क्यूब। ये LHS का पार्ट मिला आपको। सिमिलरली आप RHS करेंगे, ये आपका RHS है। इसमें देखिए क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स क्या है आपका ए के इंटू वाई क्या है बी के इंटू जेड क्या है सी के, वाई क्या है ए बी सी, तो ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, के इंटू के क्या मिला आपको, के क्यूब। देखिए LHS में क्या था, के क्यूब, RHS में क्या है, के क्यूब। तो फिर आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS मतलब प्रूफ। बेसिकली आपको सारे क्वेश्चंस में यही करने हैं, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको वही प्रूफ करना है। ये आपका LHS का पार्ट है, RHS 3 है, माने RHS में कुछ करना नहीं है, आपको LHS को सॉल्व करना है। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। ये आपका LHS हो गया, LHS AX माइनस BY, ए क्या है, वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू क्या है, ए के है, मतलब a इंटू ए के क्या हो गया, ए स्क्वायर के, ठीक है, माइनस BY, b इंटू वाई, वाई क्या है b के, मतलब b स्क्वायर के हो गया, बाय नीचे देखिए क्या है a प्लस बी, तो ये a प्लस बी हो गया, ठीक है। x माइनस वाई, एक्स क्या है देखिए a के, माइनस वाई क्या है आपका b के। एकदम आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। इसी तरह देखिए दूसरा पार्ट बी वाई, b इंटू वाई, वाई क्या है b के, मतलब b स्क्वायर के, सी जेड, सी स्क्वायर के। अच्छा, बाई क्या है b प्लस सी, तो ये b प्लस सी, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड मतलब b के माइनस सी के। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है प्लस सी जेड, सी जेड मतलब क्या, सी स्क्वायर के। अच्छा, माइनस ए के, ए एक्स, ए इंटू एक्स मतलब ए स्क्वायर के। बाई क्या है
सी प्लस ए जेड माइनस एक्स सी के माइनस ए के। एकदम सिंपल। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, के कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या रह गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। नीचे देखिए क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, के कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ ए प्लस बी है ये वाला, यहाँ से आपने के कॉमन ले लिया तो क्या रह गया ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों में के कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या रह गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। या आप इन दोनों में के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी देखिए बी प्लस सी और ये बी माइनस सी बन गया, बिल्कुल ठीक। ऊपर फिर से आप के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया। नीचे इन दोनों में आपने के कॉमन ले लिया है, तो ये सी प्लस ए और ये सी माइनस ए। अब तो आप समझ ही गए क्या करना है। ये देखिए के और के कैंसिल हो गया, ये के भी कैंसिल हो गया, इन सबको कैंसिल कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बाय ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये प्लस का साइन है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब बी प्लस सी और ये बी माइनस सी, बाई क्या है ये बी प्लस सी और ये बी माइनस सी, बिल्कुल ठीक। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सी प्लस ए और ये सी माइनस ए बाय सी प्लस ए और ये सी माइनस ए। कुछ नहीं है, बस कैंसिल कर दीजिए, ये कट गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल होता है तो ज़ीरो नहीं होता है, वन होता है। देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो ये वन है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन। वन प्लस वन कितना होता है, थ्री होता है। RHS में देखिए कितना था, थ्री तो था, तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। बस यही करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है वो तो एक जैसा ही है, एक जैसा ही है, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, इफ़ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ। हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वल्स टू के कर देंगे। अब इससे क्या वैल्यूज डिराइव करेंगे हम लोग, देखिए a इक्वल्स टू क्या होगा, b के, a इक्वल्स टू b के, c इक्वल्स टू d के, e इक्वल्स टू f के, e इज इक्वल्स टू f के। बस यही वैल्यू का हम लोग को यूज़ करना है। LHS क्या है आपका, ये LHS है, इसमें हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है देखिए बी स्क्वायर, बी का है वैल्यू नहीं, डी का वैल्यू नहीं, एफ का वैल्यू नहीं, तो ये पार्ट वैसे उतार दीजिए। ये आपका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ए स्क्वायर, तो बी के का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई स्क्वायर मतलब ये एफ स्क्वायर के स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। इसमें देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं ना आप, के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये के स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। अच्छा, तो ये क्या था, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ जब आपने के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मतलब ये दोनों टर्म तो एक जैसा ही है, तो क्या हम लोग इसको होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का LHS हो गया। आइए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS देखिए क्या है, ए बी, ए क्या है आपका बी के, ए क्या है आपका बी के इंटू बी के इंटू बी, तो बी स्क्वायर के, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, सी क्या है, डी के इंटू डी, तो डी स्क्वायर के हो जाएगा ये। अच्छा, ई एफ के इंटू एफ, तो एफ स्क्वायर के का क्या है ये, होल स्क्वायर। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, जी हाँ के कॉमन है,
तो आप के कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर और इसके ऊपर ये होल स्क्वायर है। जब ये होल स्क्वायर इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी देना होगा। अब ये आपका आर एच एस है, ये आपका एल एच एस है। देखिए दोनों क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो फिर आप क्या कहेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, मतलब प्रूव्ड हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट, इसका देखिए ये एल एच एस है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एल एच एस से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है, बी के, सी क्या है, डी के, ई क्या है, एफ के। ये देखिए एल एच एस, ये आपका क्या है, एल एच एस का पार्ट है। ए क्यूब, ए क्या है, बी के, तो बी के का क्यूब, तो बी क्यूब के क्यूब। सी क्यूब मतलब डी क्यूब, और ये के क्यूब टू दी होल पावर क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, बी क्यूब, इसका कोई वैल्यू जी नहीं है आपके पास, डी का वैल्यू नहीं है, तो बी क्यूब प्लस डी क्यूब का ये क्या है, होल स्क्वायर। आगे क्या करेंगे आप, के क्यूब कॉमन ले सकते हैं ऊपर, आपने के क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या रह गया, देखिए बी क्यूब रह गया प्लस डी क्यूब, बी क्यूब प्लस डी क्यूब, और ऊपर क्या है, पावर देखिए 2 है। पावर क्या था, स्क्वायर था। जब इसके ऊपर पावर स्क्वायर था तो इसको भी आपको 2 करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अच्छा, नीचे देखिए क्या है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब का ये होल स्क्वायर। आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या रह गया आपका, के टू दी पावर 6 रह गया। ये आपका एल एच एस सॉल्व हो गया। आर एच एस देखिए क्या है, ये आपका आर एच एस है। आर एच एस देखिए क्या है, ई टू दी पावर 6, ई क्या है आपका, एफ के टू दी पावर 6 मतलब F6 K6 बाई क्या है, F6 है। तो ये F6 कट गया, क्या रह गया, K6 रह गया। देखिए LHS क्या था, K टू दी पावर 6, RHS क्या है, K टू दी पावर 6। तो आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। बस प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट, इसका देखिए LHS क्या है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर। ये LHS है। पहले LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ई स्क्वायर मतलब क्या, एफ स्क्वायर के स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, एकदम आसान है। देखिए ये बी स्क्वायर यहाँ से चला गया, ये डी स्क्वायर चला गया, ये एफ स्क्वायर चला गया। क्या रह गया आपके पास, देखिए के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब कितना, 3k स्क्वायर। ये आपको LHS से मिला, ये LHS से मिला। RHS को जब आप सॉल्व करेंगे RHS को, तो क्या मिलेगा, देखिए AC मतलब BDK स्क्वायर, BDK स्क्वायर बाई BD, ठीक है। CE DK इंटू FK, तो DFK स्क्वायर, DFK स्क्वायर बाई क्या, DF, ठीक है। AE तो BFK स्क्वायर, BFK स्क्वायर बाई क्या है, BF। इससे देखिए क्या हुआ, ये BD कैंसिल हो गया, ये DF कैंसिल हो गया, ये BF कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मतलब क्या है, ये 3k स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, LHS भी वही है, RHS भी वही है, मतलब आपका काम हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS, बस यही तो प्रूव करना था, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 का 4, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को सिर्फ करेक्टली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आइए LHS को पहले सॉल्व करते हैं। LHS देखिए क्या है, BDF, तो ये BDF आपने वैसे ही उतार दिया। क्या है, देखिए A प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है आपका, BK प्लस B बाई B, ठीक है। C प्लस D, C क्या है आपका, DK प्लस D बाई D, ठीक है।
ई क्या है देखिए, एफ के प्लस एफ बाई एफ का ये क्या है, होल क्यूब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए क्या है, बी डी एफ, ये ऐसे रह गया। अच्छा बताइए, इन दोनों में क्या आप बी कॉमन नहीं ले सकते हैं? बी के प्लस बी में आपने बी कॉमन ले लिया, तो ये के प्लस वन बाई बी हो गया। अच्छा, यहाँ इन दोनों में आपने डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको के प्लस वन मिल गया। आगे इन दोनों में आपने एफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको के प्लस वन मिल गया बाई एफ का ये होल क्यूब है। एकदम आसान, देखिए सम्स खत्म है, हो गया। ये बी चला गया, ये डी कैंसिल हो गया, ये एफ भी कट गया। आगे देखिए क्या है, ये बी डी एफ है, के प्लस के क्या हुआ, ये 3k हो गया। अच्छा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। ऊपर होल क्यूब है, ऊपर होल क्यूब है। 3k और 3 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो बी डी एफ ठीक है। 3 जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से k प्लस 1 रह गया। ऊपर होल क्यूब था, ऊपर होल क्यूब था, तो इसके ऊपर भी ये होल क्यूब आएगा। इससे ये क्या हो गया, 27 बी डी एफ, और ये हो गया आपका k प्लस 1 का होल क्यूब। आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये LHS आपने सॉल्व कर दिया, आगे आप RHS को सॉल्व करेंगे। अच्छा, RHS देखिए क्या है, 27 a प्लस बी क्या है, a प्लस बी। a क्या है देखिए, b के a प्लस बी, ठीक है। c प्लस d मतलब d के प्लस d, ठीक है। e प्लस f, ये लिख दिया आपने। आगे क्या करेंगे, एकदम आसान है। इन दोनों में देखिए आप b कॉमन ले सकते हैं, तो ये k प्लस 1। इन दोनों में आप d कॉमन ले सकते हो, तो ये k प्लस 1। इन दोनों में आप f कॉमन ले सकते हो, तो ये k प्लस 1। b d f मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 27 b d f हो गया। k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 मतलब k प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आप मैच करिए, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, दोनों इक्वल हो गया, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ AX इज इक्वल्स टू BY विच इज इक्वल्स टू CZ, तो क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हम लोग अब इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसके जो इस रेशियो है इसको पहले लेट करना होगा आपको। एकदम आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है ये रेशियो, AX इक्वल्स टू BY इक्वल्स टू CZ इक्वल्स टू K। आप इसे लेट कर लीजिए। जब आपने इसे K लेट कर लिया, अब यहाँ से x का वैल्यू डिराइव करेंगे हम लोग, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, K बाई A। एकदम आसान है, एकदम आसान। उसी तरह देखिए y का वैल्यू आप क्या डिराइव कर सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या होगा, K बाई B। z का वैल्यू आप क्या डिराइव कर सकते हैं, z इक्वल्स टू क्या होगा, K बाई C। जैसे ही आपने ये वैल्यू डिराइव किया, काम तो आपका आधा ऐसे ही हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आइए LHS को सॉल्व करते हैं। LHS देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, k स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई वाई जेड। क्या है नीचे YZ, देखिए ये y है, ये z है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब k इंटू के स्क्वायर बाई क्या, BC, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्या है, y स्क्वायर, y मतलब KB का स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ZX, Z इंटू एक्स, तो k स्क्वायर AC, k स्क्वायर बाई AC। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, Z स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई C स्क्वायर,
के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बाई क्या है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के स्क्वायर ए बी, के स्क्वायर ए बी, ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अच्छा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। याद है कि ये के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और ये बाई है। इस बाई का मतलब क्या हुआ इसको समझिएगा, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये जो बाई है इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये बी सी बाई के स्क्वायर हो गया। ये तो आप सभी जानते ही हैं। सिमिलरली ये प्लस का साइन, ऊपर देखिए ये क्या था, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इनटू उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ए सी बाई के स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ देखिए ये प्लस है, ऊपर क्या है आपका के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू ए बी बाई के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये के स्क्वायर कट गया, यहाँ से देखिए ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या रह गया वो देखिए, ऊपर रह गया आपका बी सी बाई ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या रह गया देखिए ए सी बाई बी स्क्वायर। आगे इसमें क्या रह गया ए बी बाई सी स्क्वायर। इसको अभी हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, आगे देखेंगे आरएचएस में हम लोग को क्या मिलता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे दिख रहा है, बी सी ए सी और ए बी, ये तो प्रूव ही हो गया, प्रूव करना ही नहीं है, प्रूव हो गया। इक्वल्स टू देखिए क्या है ये आरएचएस हो गया, मतलब क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एकदम सिंपल है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ, बस इसको अरेंज कर लीजिए ध्यान से, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब है ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू के, हमने लेट कर लिया, ये के आपने लेट कर लिया। इससे देखिए क्या वैल्यू आप डिराइव करेंगे, ए इज इक्वल्स टू क्या है बी के, अच्छा, सी इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको डी के। बस यही वैल्यू जो आपने दो डिराइव किया, पूरा क्वेश्चन नंबर 19 में इसका ही यूज़ करना है और कुछ नहीं है, एकदम आसान। इसका LHS को सॉल्व करेंगे, देखिए ये पार्ट जो है ये क्या है, इसका LHS है, ये LHS है। इसमें क्या है 5A 5 इंटू बी के, तो ये हो गया 5BK, बिल्कुल ठीक। 7B, बी का कोई वैल्यू तो है नहीं आपके पास, तो ये 7B ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए 2C मतलब 2DK, अच्छा 3D, तो ये 3D वैसे ही रहेगा। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, देखिए आप B कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए, तो यहाँ से ये 5K प्लस 7 रह गया। इसमें आप D कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये 2K माइनस 3 रह गया। ये B और D मल्टीप्लाई हो गया तो एक जगह पे आ गया BD, इसे एज इट इज़ आप कॉपी कर दीजिए 7 और ये 2K माइनस 3, इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आइए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS देखिए क्या है आपका 5C का वैल्यू क्या है DK, तो ये 5DK हो गया। 7D तो ये 7D ऐसे ही रह गया। 2A तो 2BK हो गया। 3B तो ये 3B वैसे ही रह गया, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, D कॉमन ले सकते हैं, तो ये 5K प्लस 7। इसमें देखिए आप B कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2K माइनस 3 रह गया। ये B और D का मल्टीप्लाई कर दीजिए, BD आ गया। आगे ये 5K प्लस 7 और ये 2K माइनस 3। क्या देखिए ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आप क्या बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड हो गया, बस इतना आसान था। सो 19 का सेकेंड पार्ट, इसमें देखिए LHS क्या है आपका, ये पार्ट LHS है, ये RHS है, वैल्यू हम लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए LHS को सॉल्व करते हैं। MA मतलब MBK हो जाएगा, ये MBK हो गया, प्लस NB तो NB वैसे ही रह गया, बाई इस टू का मतलब क्या हो गया, ये बाई B हो गया। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, बिल्कुल B कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से देखिए MK प्लस N ये रह गया,
नीचे बाई बी, तो ये कट गया, तो LHS आपका क्या मिला, MK प्लस N, ये हो गया। RHS को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो RHS देखिए क्या है, MC प्लस ND बाई डी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, C का वैल्यू क्या है DK, तो M इंटू DK, तो ये M DK हो गया, ND तो ये ND रह गया, बाई क्या है D, ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, D कॉमन ले सकते हैं, तो ये MK प्लस N रह गया, बाई D रह गया, तो ये D कट गया, तो यहाँ से क्या रह गया, देखिए MK प्लस 1, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, बस ये पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट, ये आपका LHS है, ये RHS है, वैल्यू वो पुट करना है हम लोगों को, बस सेम वैल्यू पुट करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, LHS देखिए क्या है, LHS है आपका a टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4 बाई क्या, b टू दी पावर 4 प्लस d टू दी पावर 4, a का वैल्यू क्या है bk, मतलब b टू दी पावर 4 k टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4, मतलब d4 k4, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए b4, तो b4 का कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, d का वैल्यू नहीं है, तो ये वैसे ही रह गया। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, k टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह गया b टू दी पावर 4 प्लस d टू दी पावर 4, नीचे देखिए क्या रह गया b टू दी पावर 4 प्लस d टू दी पावर 4, आप इसे इजीली कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिला, k टू दी पावर 4, ये LHS सॉल्व हो गया। आइए RHS सॉल्व करते हैं इसका, इस पार्ट का RHS देखिए क्या है, a स्क्वायर c स्क्वायर बाई b स्क्वायर d स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, a स्क्वायर, a क्या है bk का स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर k स्क्वायर, c स्क्वायर क्या है d स्क्वायर k स्क्वायर, बाई क्या है b स्क्वायर d स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। b स्क्वायर d स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, तो b स्क्वायर d स्क्वायर इंटू k स्क्वायर क्या हो गया, k4 हो गया। नीचे देखिए क्या है b स्क्वायर d स्क्वायर, आप इसे कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा k4, देखिए दोनों तरफ क्या है आपका, इधर भी k4 है, इधर भी k4 है, मतलब क्या है LHS इक्वल्स टू RHS, बस यही आपको करना था, हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए ये आपका LHS का पार्ट है, ये RHS का पार्ट है, वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। LHS को चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS में क्या है, a स्क्वायर, a क्या है देखिए bk, तो bk का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ab, तो a क्या है देखिए bk, a क्या है bk में b का मल्टीप्लाई, मतलब b स्क्वायर k, नीचे देखिए क्या है c स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। c क्या है dk में d का मल्टीप्लाई, तो d स्क्वायर k हो गया। अच्छा, ये आपका LHS है। इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, b स्क्वायर k कॉमन ले सकते हैं आप, तो b स्क्वायर k आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये k प्लस 1 आ गया। नीचे देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, d स्क्वायर k कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ से देखिए k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये k और k को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिला आपको, b स्क्वायर बाई d स्क्वायर मिल गया, बिल्कुल ठीक। RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए b स्क्वायर माइनस 2ab, टू टाइम्स ऑफ ab, a कितना है bk में b का मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर k, 2b स्क्वायर k, ठीक है। d स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर रह गया, 2cd, c कितना है dk में d का मल्टीप्लाई, तो d स्क्वायर k हो गया। ऊपर देखिए आप b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या रह गया, 1 माइनस 2k, बिल्कुल ठीक। नीचे आप d स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या रह गया, 1 माइनस 2k। अब ये 1 माइनस 2k कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा देखिए, b स्क्वायर बाई d स्क्वायर, दोनों तरफ देखिए सेम आ गया, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब प्रूव्ड हो गया, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का फिफ्थ पार्ट,
LHS देखिए क्या है, a प्लस सी का होल क्यूब बाई बी प्लस डी का होल क्यूब, ये आपका LHS है। इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये LHS को सॉल्व करेंगे। a क्या है आपका बी के, सी क्या है डी के है का होल क्यूब, ठीक है। आगे क्या है बी प्लस डी का होल क्यूब, बी प्लस डी का होल क्यूब, एकदम आसान क्वेश्चन। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ऊपर के कॉमन है, के कॉमन है, तो क्या रह गया बी प्लस डी का होल क्यूब, ऊपर होल क्यूब था तो इसके ऊपर भी ये क्यूब आ जाएगा। नीचे देखिए क्या है, ये बी प्लस डी का होल क्यूब, तो इसे और इसे आप कैंसिल कर दीजिए। तो इधर देखिए LHS से क्या मिला आपको, के क्यूब मिला। RHS को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका RHS है। ये क्या है ए क्या है देखिए बी के इंटू ए माइनस सी, मतलब बी के माइनस डी के का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई बी माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये बी और बी कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, के कॉमन है, पहले से एक के है, आपने इन दोनों में से के कॉमन लिया तो क्या रह गया बी माइनस डी का होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, बाई बी माइनस डी का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, के इंटू के स्क्वायर क्या होगा, के क्यूब होगा। LHS और RHS सेम है तो आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, बस हो गया ख़त्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का 6th पार्ट, ये आपका LHS है, ये RHS है। वैल्यू ए का क्या है बी के, सी का वैल्यू डी के, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, देखिए क्या है ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। ए क्या है बी के में बी का मल्टीप्लाई मतलब बी स्क्वायर के हो गया, बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर रह गया, ठीक है। नीचे देखिए क्या है ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर, अच्छा, माइनस ए बी तो ए में क्या है बी के में बी का मल्टीप्लाई मतलब बी स्क्वायर के हो गया, प्लस बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, ऊपर देखिए आप बी कॉमन ले सकते हैं, आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आपने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 मिला। नीचे आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 मिला, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या रह गया देखिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इसे और रहने दीजिए। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या है ये सी स्क्वायर, सी क्या है डी के मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी डी, सी में क्या है डी के में डी का मल्टीप्लाई तो डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। नीचे देखिए क्या है सी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी डी, सी में डी का मल्टीप्लाई डी के इंटू के डी तो ये हो गया डी स्क्वायर के, बिल्कुल ठीक, प्लस डी स्क्वायर तो ये डी स्क्वायर रहने दीजिए। ऊपर देखिए क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन है तो ये के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ठीक है। नीचे क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन है, अच्छा, तो क्या रह गया देखिए के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 तो ये डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या मिला के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, दोनों को देख लीजिए LHS और RHS दोनों सेम है, मतलब क्या है LHS इक्वल्स टू RHS, बस यही करना तो हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का 7, इसका देखिए LHS क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये LHS है आपका। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या बी के का स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी क्या है डी के तो सी स्क्वायर क्या हो गया ये डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ऊपर क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है तो ये क्या मिल गया आपको के स्क्वायर प्लस 1। नीचे क्या कॉमन है, डी स्क्वायर तो यहाँ से क्या मिला के स्क्वायर प्लस 1, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ से आपको डिराइव हुआ बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, मतलब LHS आपने सॉल्व कर लिया। आइए RHS को सॉल्व करते हैं।
ए बी, ए क्या है बी के में बी का मल्टीप्लाई मतलब बी स्क्वायर के, ए डी ए क्या है बी के, तो बी डी के हो गया, बी डी के हो गया। बी सी, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ मतलब बी डी के, ठीक है। नीचे देखिए क्या है बी सी, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ तो ये बी डी के हो गया। सी डी, सी का मल्टीप्लाई डी के साथ तो ये डी स्क्वायर के हो गया। ए डी, ए क्या है बी के, तो इसमें डी का मल्टीप्लाई ये बी डी के हो गया। अच्छा, ऊपर देखिए आप क्या कर सकते हैं, के कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस बी डी माइनस बी डी हो गया। अच्छा, नीचे देखिए आप के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा बी डी प्लस डी स्क्वायर माइनस बी डी, तो ये के और के कट गया, प्लस बी डी माइनस बी डी हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया बी स्क्वायर, नीचे क्या रह गया डी स्क्वायर। ध्यान से देखिए एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया, तो आप क्या बोलेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का 8 पार्ट ये आपका एल एच एस है और वो आर एच एस है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एल एच एस को सॉल्व करेंगे, तो ये एल एच एस ए बी सी डी, ए का वैल्यू क्या है बी के इंटू बी इंटू सी, सी क्या है आपका डी के इंटू डी, तो डी का डी रह गया। आगे देखिए 1 बाई ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर तो ये 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई सी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाई डी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ से देखिए क्या है 1 2, तो ये बी स्क्वायर है, के स्क्वायर है और डी स्क्वायर भी है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर, आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये के स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया इसका डी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया डी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बी स्क्वायर रह गया। यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर रह गया, बी स्क्वायर के स्क्वायर रह गया। यहाँ से आप ये बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से काट सकते हैं, डी स्क्वायर को भी काट सकते हैं, आप के स्क्वायर को भी काट सकते हैं। तो जो वैल्यू मिला हम लोग को वो क्या मिला डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। आगे देखते हैं आरएचएस को सॉल्व करके। आरएचएस को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है बी के, मतलब ये बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। सी क्या है डी के, तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग इससे मैच कर लेते हैं। बी स्क्वायर के स्क्वायर तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव हो गया आपका। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक्स वाई जेड को एक्सप्रेस कैसे करिएगा आप, एक्स बाई वाई कॉन्टिन्यूड है ना, कॉन्टिन्यूड मतलब क्या होता है ये रिपीट होगा, इक्वल्स टू वाई बाई जेड, बस यही हुआ कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड मतलब यहाँ जो लिखा आपने उसको फिर से रिपीट करना है। इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, इसको के लेट कर लेंगे। जैसे आपने इसे के लेट किया, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू क्या है वाई के, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है वाई के। अच्छा, वाई इक्वल्स टू क्या है जेड के, वाई इक्वल्स टू क्या है जेड के। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x इक्वल्स टू क्या है ये y के, अब y का वैल्यू क्या है z के,
तो जेड के इंटू के क्या होता है, ये जेड के स्क्वायर हो गया। आपको जो यूज़ करना है वो ये वैल्यू यूज़ करना है। वाई क्या है, जेड के, एक्स क्या है, जेड के स्क्वायर, जेड के स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है। इसका LHS में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। LHS क्या था, एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या है आपका जेड के स्क्वायर प्लस जेड के, ठीक है, इसका क्या होल स्क्वायर। वाई क्या है, वाई प्लस जेड, वाई क्या है जेड के प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ऊपर देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, जेड के कॉमन ले सकते हैं आप। ऊपर आपने जेड के कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रह गया, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा। अच्छा, नीचे आप z कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या रह गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर यहाँ भी आएगा। इससे ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, यहाँ से ये z स्क्वायर कट गया, तो आपको क्या बचा, k स्क्वायर बचा। ये आपने LHS को सॉल्व कर लिया। अब RHS को जब आप सॉल्व करेंगे, ये RHS को जब सॉल्व करेंगे, RHS को, ये क्या है, x बाई जेड है, x बाई जेड। x क्या है आपका, जेड के स्क्वायर, जेड के स्क्वायर बाई जेड, तो ये z और z चला गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये के स्क्वायर। देखिए LHS RHS सेम हो गया, मतलब आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, बस प्रूव्ड हो गया।